बहुत समय पहले एक गांव में एक चोर रहता था। उसकी आदतें इतनी खराब थी कि पूरा गांव उससे परेशान रहता था। वह रात होते ही चोरी करने निकल जाता और सुबह लौटकर अपने किए पर कभी शर्मिंदा भी नहीं होता। गांव के लोग उससे तंग आकर उसे कोसते रहते, लेकिन चोर पर कोई असर नहीं होता। एक दिन गांव में एक विद्वान संत आए। संत के मुखमंडल पर दिव्य तेज था और उनके वचनों में अद्भुत शक्ति थी। पूरा गांव उनके प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित होता था। चोर ने भी सोचा कि चलो इस संत से मिलते हैं। जब चोर संत के पास पहुंचा तो उसने कहा, गुरुदेव, आज से मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, लेकिन एक बात साफ कह देता हूँ कि चोरी करना मैं नहीं छोड़ सकता। यही मेरा जीवन है और यही मेरा काम है। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, यदि तू मेरा शिष्य बनना चाहता है तो मेरी एक ही बात मान। आज से सभी स्त्रियों को तू अपनी माता और बहन के रूप में देखना। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, यह नियम कभी मत तोड़ना। चोर ने हामी भर दी। उसे लगा कि इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। चोरी तो मैं वैसे भी करता रहूंगा, बस यह एक बात ध्यान रखनी होगी। समय बीतता गया। उसी राज्य का राजा संतानहीन था। इस कारण उसने अपनी महारानी को दुखी होकर महल से अलग कर दिया था। रानी अकेलेपन और अपमान में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक रात चोर रानी के महल में चोरी करने पहुंचा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, रानी ने उसे देख लिया। रानी ने कहा, तू कौन है और यहाँ कैसे आया? चोर ने सहज भाव से उत्तर दिया, मैं घोड़े पर आया हूँ। रानी बोली, यदि तू मेरी एक इच्छा पूरी कर दे तो मैं तेरे घोड़े को सोना चांदी से लाद दूंगी। इतना सुनकर चोर को अपने गुरु का उपदेश याद आ गया। उसने हाथ जोड़ कर कहा, महारानी जी, आप तो मेरी माँ समान है। मैं चोर हूँ, लेकिन आप मुझे पुत्र मानकर अपनी इच्छा बताइए। यदि मेरे बस में होगा तो मैं जरूर पूरी करूंगा। रानी उसकी सच्चाई भरी बात सुनकर भावुक हो गई। उधर राजा भी यह सब छिपकर सुन रहा था। वह सोचने लगा कि एक चोर भी गुरु की शिक्षा मानकर इतना पवित्र हृदय रख सकता है, तो मुझसे बड़ी भूल हो गई है। अगले दिन राजा ने चोर को दरबार में बुलाया और कहा, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो चाहे मांग ले। चोर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस महारानी जी को अब से अपने पास रखिए। उन्हें दुख मत दीजिए। संतान न होने का दोष उनका नहीं है। राजा को गहरी शर्म आई। उसने रानी से क्षमा मांगी और उन्हें वापस अपने राजमहल में ले आया। फिर राजा ने कहा, इस चोर ने ही हमारे परिवार को जोड़ दिया है। यह अब से हमारा पुत्र होगा और इसी को मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। गांव का वही चोर जिसने जीवन भर केवल चोरी ही की थी, गुरु की एक छोटी सी शिक्षा के कारण राजगद्दी का वारिस बन गया। कथा की सीख। गुरु का स्थान देवताओं से भी ऊपर है। गुरु के वचनों का पालन करने से एक चोर भी राजकुमार बन सकता है। जब हम सच्चे मन से गुरु की सीख को अपने जीवन में उतारते हैं, तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी बदल जाती है। गुरु की शिक्षा अंधकार में दीपक की तरह मार्गदर्शन करती है और असंभव को भी संभव बना देती है।